गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित वैदिक गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का अपना टॉपिक है घनफल ज्ञात करना। घनफल का मतलब होता है संख्या का क्यूब। अब यहाँ से हम घनफल ज्ञात करने की 3 विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि हमारे पास में है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करना। सूत्र निखिलम द्वारा घनफल ज्ञात करने की भी 2 विधियां हैं। पहली विधि है आधार विधि से, दूसरा है उपाधार विधि से। आधार विधि से घनफल बराबर होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। इसी प्रकार आधार विधि से घनफल बराबर होता है उपाधार अंक का स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। तो ये दोनों सूत्र अपने को याद रखने हैं, आधार विधि से और उपाधार विधि से। अब हम इन प्रश्नों से संबंधित सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अपने को दिया हुआ है 97 का क्या करना है, अपने को घनफल निकालना है। 97 का क्यूब हमें निकालना है। तो यहाँ से देखो 97 का जो निकटतम आधार है वो कितना हो जाएगा, 100। निकटतम आधार हो गया हमारे पास में 100। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, विचलन निकाल लेंगे। तो विचलन बराबर हो जाएगा संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। 97 में से 100 गए, बचे कितने, माइनस के 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा विचलन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, घनफल निकालना है। सूत्र हमारे पास में है घनफल, जिसे बोलते हैं अपन संख्या का क्यूब, बराबर होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। ये हमारे पास सूत्र है। घनफल बराबर होता है संख्या का क्यूब बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। देखो हमें निकालना है 97 का क्यूब। तो यहाँ से संख्या कितनी है, 97 प्लस के 2, विचलन कितना है, माइनस के 3, इधर से 3, विचलन कितना है, माइनस के 3 का स्क्वायर, विचलन कितना है, माइनस के 3 का क्यूब। सरल करेंगे। देखो 97 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 2 को 3 से गुणा किया 6, इधर से 3, माइनस के 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9, माइनस के 3 का क्यूब करोगे कितना आएगा, माइनस के 27। 3 तिया 9, 9 ती 27। माइनस को आप 3 बार गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस। सरल करेंगे, कितने रह गए, 91। इधर गुणा किया कितना हो गया, 9 ती 27, इधर कितना है, माइनस के 27। अब देखो हमारे पास में तीसरे खंड के अंदर मान किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे खंड से एक क्या करेंगे, उधार लेंगे। अब उधार लेने का मतलब कितना गया हमारे पास में, आधार 100 गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 91। अब देखो इधर से एक उधार गया, कितना रह गया हमारे पास में, 26 रह गया। अब इधर एक गया, इसका मतलब कितना गया हमारे पास में, 100 गया। तो 100 माइनस के 27। सरल करेंगे, 91 26 कितने रह गए हमारे पास में, 10 में 7 गया 3, 9 में 2 गया, 9 में 2 गया हमारे पास में, बच गया हमारे पास में 7, यानी कि 73। अब देखो आधार में 2 जीरो है, तो प्रत्येक खंड के अंदर क्या होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। तो हमारे पास में 2 अंक हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 91 26 73। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी